Good morning, everyone. How are Sir, you? good morning. Sir, what about you? Yes, good I'm morning. fine, sir. Good morning to you. Sir, Morning. thank you, sir. What about you? I'm also good, beta. Thank you. So I welcome you all in this learning. Welcome. In today's math session, we are going to continue our books. In our last session, what we did study? Can anybody tell what did we study in our last class, beta? बैठ के क्लास में और इसे क्लास लीन जाता है Sir, place value and face value. Place value and face value. Place value and face value. Okay. After reading place value and face value, we were supposed to solve the exercise based on that topic. So let us move ahead on that. प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये कैसे निकाला जाता है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस आप सभी को बताया गया था ना? Yes, sir. ये प्लेसेस, सारे डिजिट के प्लेसेस भी इसमें आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराया गया था, समझाया गया था. ये सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आप लोग को बोला गया था. इवन फोर्थ क्वेश्चन, मतलब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप सभी को होमवर्क दिए गए थे. समर ब्रेक के पहले भी ये सारे क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज ऑलरेडी सर ने पढ़ाया था. अभी तो ये रिवीजन चल रहा है. दैट मीन्स कुछ बच्चों ने तो हो सकता है कि समर ब्रेक के पहले पूरा कंप्लीट कर लिया हो, कुछ बच्चे हो सकता है जिनका छूट गया हो, कल जब समझाया गया तब किए हूं. उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो कि किसी का आंसर कैसे है, तो वो पूछ सकता है. किसी को भी कोई दिक्कत बेटा कि सभी ने कंप्लीट किया इसको? जल्दी से 100. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड? कंप्लीट किए हैं. I need response with the. कंप्लीट किए हैं. I don't want any answer by mouth. You don't have to speak, just you need to show your hand that कि how many students have completed this exercise. आदर्श गुप्ता, what about you? अच्छा, अभी आपके पास बुक्स नहीं पहुंची बेटा, सॉरी. चलिए मैं कुछ करता हूँ. आपका चौधरी का भी कंप्लीट है, सौम्या का भी कंप्लीट है, ठीक है. जिन बच्चों को लेट से बुक, सर, हेमंत कुमार. एक्सक्यूज मी. हाँ बेटा. सर, यस सर आदर्श. 760 तक सर भेज दिया मैम. सर मैं अभी और लिखूंगा तब भेजूंगा. अच्छा ठीक है 700 तक अभी लिखा है आपने काउंट. चलिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की हम लोग बातें कर रहे थे. तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में सेकंड क्वेश्चन एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं, इसी बहाने सबका रिवीजन हो जाएगा एक बार और. सेकंड क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, क्या पूछा गया है? इन द नंबर. एक एक करके आप सभी को मैं पढ़ने के लिए बोलता हूं. चलिए आदर्श वर्मा, माइक ऑन करिए बेटा. आदर्श वर्मा, read this question or also tell me the answer of this question. Adarsh Verma. In the numbers 480, the digit in the tens place is. आंसर भी बताइए, क्या लिखा जाएगा आंसर में? आदर्श वर्मा आप ही बताइएगा, दूसरे बच्चे नहीं बताएंगे. क्या होगा? 8. चलिए ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है. इन द नंबर 480, इन द नंबर 480, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज. टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो क्या है? आप देखेंगे 0 आपका वंस पे है, ये टेंस पे है और ये 100 की प्लेस पे है. तो टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 8. इट इज द राइट आंसर. ओके गुड. Next question from Hemant Kumar. Start your mic, beta. Hemant. Yes, sir. Read the question number B quickly. In the number 238, the digit in the one place is. What is the answer? Sir, 05. 05 इसका आंसर होगा. अच्छा हेमंत कुमार बता रहे 05. बेटा एक बार फिर से हेमंत,
एक बार फिर से ये क्वेश्चन पढ़िए और इसमें समझिए क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। एक बार जरा फिर से पढ़ के समझने का प्रयास करिए। In the number 238, the digit in the ones place in is हेमंत को नहीं आता है, हेमंत को नहीं आता है, मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ। रौनक पासवान, आप देखें बता पाते हैं कि नहीं। रौनक पासवान माइक ऑन करिए जरा, सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए। और हेमंत कुमार जरा ध्यान से देखिए, नहीं बता नहीं पाएंगे फिर बाद में। फिर आप, मैं देख रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि नहीं। रौनक पासवान सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, बुक में पढ़ लीजिए। सेकंड। हाँ हाँ, सेकंड का बी, ये वाला। हाँ यही पढ़ना है, पढ़ो। In the number 238, the digit in the ones place is। क्या इसका आंसर लिखूं? रौनक बताइए। ये सारे क्वेश्चन मैं आकर आदर्श प्रताप सिंह से नहीं पूछने वाला हूँ, आपसे अच्छे क्वेश्चन अभी पूछता हूँ। लेकिन ये दो चार बच्चे जो खेलते रहते हैं, जैसे रौनक 38 लिख रहे हैं, देखा? ये हेमंत कुमार, रौनक पासवान, ये सब अभी 1, 10 और 100 नहीं जानते हैं। कैसे कर पाएंगे, कैसे आगे पढ़ेंगे ये? आदर्श गुप्ता आप बताइए। आदर्श गुप्ता इसका आंसर बताइए। कहाँ देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं? सर 8 आएगा। आदर्श गुप्ता बता रहे हैं 8 आएगा, जरा चेक करते हैं। देखिए बेटा, हेमंत और रौनक, सिर्फ हेमंत रौनक ही नहीं, बाकी के बच्चे भी ध्यान दें। ये क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझना कैसे होता है। इन द नंबर 238, इन द नंबर में, इन द नंबर, इन में होता है आप लोग, तो क्या होगा? इन द नंबर 238, यानी 238 में, अब क्या 238 में क्या? द डिजिट इन द वंस प्लेस इज, द डिजिट, जो डिजिट है कहाँ? इन द वंस प्लेस इज, वंस प्लेस पे जो डिजिट है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है, अब वही लिखना है। ऐसे में रौनक अपना माइक बंद कर लिया करिए, आपके घर वालों की आवाज आती रहती है। इन द नंबर 238 में द डिजिट इन द वंस प्लेस इज, वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सा है? तो मैंने बताया है कि वंस, टेंस, 100, 1000 कई सारे प्लेसेस होते हैं। अब 3 डिजिट का नंबर है तो सबसे पहले वंस होगा, फिर इधर टेंस होगा, फिर 100 होगा। तो जरा इसी क्रम में देखिए, वंस प्लेस पे क्या है? 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स आदर्श गुप्ता इज करेक्ट, आदर्श गुप्ता इज राइट। ओके, 8 is also the answer of this question, tense. The next question is question number C. I will ask from it Divyanshu Jaiswal. जल्दी से बेटा। Sir, in the numbers 808, the digit in the 100 place is। क्या होगा इसका आंसर? सर 8, सर 8। चेक करते हैं जरा। इन द नंबर 808, यानी 800, नंबर 808 में द डिजिट इन द 100 प्लेस, 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है? जरा चेक करते हैं। पहला ये वंस, दूसरा ये टेंस, फिर ये 100 प्लेस पे 8 है। क्या है? 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। सौम्या शर्मा नेक्स्ट। सौम्या शर्मा, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, in the number 542, the place value of 4 is। क्या होगा आंसर? Sir 40। 40। देखते हैं
अच्छा 40 जानते हो कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और क्या पूछा गया है? इन द नंबर 542, यानी नंबर 542 में द प्लेस वैल्यू पूछा गया। बिल्कुल सही, प्लेस वैल्यू पूछा गया, डिजिट नहीं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, यानी 4 का प्लेस वैल्यू। 4 कौन सी प्लेस पे है? टेंस। तो इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 टेंस प्लेस पे, इसलिए इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 4 इंटू 10 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 40। बिल्कुल सही सौम्या शर्मा, यू आर करेक्ट बेटा, वेल डन, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट आई विल आस्क फ्रॉम देवेश तिवारी, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर ई दिस। Sir, E. Sir, with 1 at the 100 place, 1 at the 1 place, and 2 at the 10th place. ठीक है, वेट करें। यस बेटा, एक बार देवेश तिवारी, व्हाट इज द आंसर ऑफ ई? Sir, 101. 101। शांत रहिए बेटा। क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? देवेश तिवारी, आपसे क्या पूछा गया, आप क्या बता रहे हैं? आपको पढ़ना नहीं आता, आप ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब। In the number 6, sir, 760, the place value of 0 is, sir, इसका आंसर होगा सर 1। अच्छा देवेश तिवारी, ऐसे आप कहानी कराओ, मैं आपको दोबारा सेकंड में कर दूं, आपको क्लास सेकंड से मैं बाहर करके आपको क्लास फर्स्ट में कर दूंगा। आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो यही बताओगे, कभी 1 बताओगे, कभी 2 बताओगे, कभी 5 बताओगे। किसका प्लेस वैल्यू पूछा गया है? बताइए देवेश, किसका प्लेस वैल्यू पूछा गया है? सर ई का पूछा गया है। कौन सा? आदर्श गुप्ता, आप जरा बताइए, आदर्श गुप्ता। यस सर। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर ई पढ़ के आंसर बताइए। In the number 760, the place value of 0 is 0. इसका आंसर क्या होगा? 0. देखते हैं, देखो देवेश तिवारी गलत थे, उनको नहीं आता है, पढ़ने में ध्यान नहीं देते। इन द नंबर 760, यानी 760 नंबर में द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 0 कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस पे। तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, या 10 पे होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 100 पे होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। आप चाहे जिससे मल्टीप्लाई करते तो 0 का आंसर 0 ही आता है। 0 1 से मल्टीप्लाई हो, या 10 से मल्टीप्लाई हो, या 100 से मल्टीप्लाई हो, या चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो, उसका आंसर 0 ही आता है। 2 0 जा 0, 5 0 जा 0, कहते हैं ना, काउंट करते हैं। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, तो 0 को, पहली बात ये 1 प्लेस में तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 गुणे 1 बराबर कितना? 0। तो 0 इज द आंसर। 0। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आकाश चौधरी। आकाश चौधरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सारे बच्चे ध्यान दें। इसमें क्या करना है? फॉर्म 3 डिजिट नंबर। फॉर्म मतलब होता है बनाना। यस सर। तो आपको बनाना है क्या? 3 डिजिट नंबर बनाना है। एक आपके लिए किया भी गया है, कैसे किया गया है? 2 at 10th प्लेस, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यानी 1 10 100 ऐसे तो रहेगा। तो अब यहाँ पे कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर? 2 at 10th प्लेस, तो 2 10th प्लेस पे कर दूं। फिर 3 at 100 प्लेस, 3 यहाँ पे बना दिया। 5 at 1 प्लेस, 5 ये, तो नंबर क्या बन गया? 325, और यही लिखा दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई के भी आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, बना ले जाएंगे। आकाश चौधरी सेकंड बी का बनाइए बेटा, बी पढ़ के आंसर बताइए। आकाश, With 7 at the 1 place to
place and at the 100 place. Sir, 927. 927. Yes, correct. बिल्कुल. 27. Yes, Akash Chaudhary is correct. With 7 at the ones place. Ones place पे क्या रहेगा? 7. 7 लिख दिया. 2 at tens place. 2 जो होगा tens place पे. And 9 क्या होगा? 100 के place पे. 927 is the correct answer. आदर्श प्रताप सिंह, next. क्वेश्चन नंबर सी बताइए बेटा जल्दी से. माइक ऑन करिए. You are taking so much time, Adarsh. Beta, what are you doing? मुझे लग रहा है आप लैपटॉप से क्लास ले रहे हो और इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है. परेशान मत होइए. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पढ़िए. बी नहीं सी. Sir, with 3 at the 100 place, 7, 8 the 10th place, and 2, 8 the 1st place. Sir, आंसर होगा सर 372. देखिए 3 डिजिट नंबर यानी 1s 10s 100 होना चाहिए. 3 at 100 प्लेस. 3 जो होगा वो कहाँ? 1s 10s 100 है. 3 100 की प्लेस पे 100 के नीचे लिख दिया. 7 at 10s प्लेस ये हो गया. 2 at 1s प्लेस. 372 is the correct answer. Adarsh Pratap Singh is the right. Who is left? जिससे मैं क्वेश्चन नहीं पूछा हूं अभी तक. Is there anyone who? लगभग सारे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. दिव्यांशु जायसवाल और देवेश तिवारी यही दो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर कुछ भी नहीं किए. हेमंत नहीं, दिव्यांशु ने बताया था. देवेश तिवारी और हेमंत कुमार. हेमंत कुमार आप ही बताइए फिर से एक बार. क्वेश्चन नंबर डी पढ़िए. Yes, sir. डी पढ़िए. Sir, डी फॉर विथ 9. Sir, B. बेटा इसके बाद आदर्श के बाद वाला क्वेश्चन. आदर्श ने क्या पढ़ा है सुना नहीं है आपने? सुनते नहीं है ध्यान से. इसका मतलब With 9 at the 10th place, 7 at the 1st place, and 6 at the 100th place. क्या होगा इसका आंसर? 697. बिल्कुल सही. सही है, बिल्कुल सही. यहां पे आपने इस बार सही बताया. बहुत अच्छे, वेरी गुड. इसके पहले वाला कैसे गलत हो गया था आपका? देखिए बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है. यहां पे आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जहां पे 9 जो हो कौन सी प्लेस पे हो? 10th प्लेस पे हो. 7 जो है वो 1s प्लेस पे हो और जो 6 है वो 100 की प्लेस पे हो. यानी 600 की प्लेस हो यानी 600 होगा. और 10s और फिर 1s आता है ना तो 10s की जहां पे 9 और 7 की जहां पे यानी 97. 697 इज द करेक्ट आंसर. 697 is the correct answer. The last question. देवेश तिवारी आपसे फिर से पूछेंगे, देखेंगे बता पाते कि नहीं. हेमंत ने तो बता लिया. The number 660, the place value of 0 is. सर इसका आंसर होगा सर 0. इसका आंसर होगा 0. क्या पढ़ते हो? ये चारों पांचों क्वेश्चन पढ़ाया गया, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं. 3 डिजिट नंबर बनाना है. 3 डिजिट का नंबर 0 होता है. मैंने कहा था काउंटिंग लिखने के लिए. काउंटिंग तो आपने लिखा नहीं. मैं आपको क्लास से बाहर करता हूं, ग्रुप से भी बाहर करता हूं. आपके पापा जब कहें, पापा से बोलना मुझसे बात करेंगे, ठीक है? और स्कूल में आना पहले तुम काउंटिंग 101 से लेकर 1000 तक जब तक काउंटिंग लिख के दिखा नहीं दोगे तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं. नहीं ऐसे 3 डिजिट नंबर को 0 बोलोगे, कभी कभी 2 बोलोगे और सारे बच्चे और डिस्टर्ब हो जाएंगे. समय अलग से खराब होगा. किसी दिन भी एक होमवर्क तो करते नहीं हो.
पापा से बोलना मुझसे बात करेंगे, ठीक है? समझ में आया देवेश? यस सर। हाँ, उनसे बोलना बात करेंगे, नहीं तो मैं आपको पढ़ने नहीं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। पापा जब बात करेंगे उसके बाद ही आपको दोबारा क्लास में एंट्री करूंगा। बताइए 3 डिजिट नंबर को 0 बता रहे हैं, जब उनको बोला गया काउंटिंग लिखने के लिए, समझाया गया, तब भी नहीं है। चलो, कितने बच्चे इसको इसका आंसर बता ले जाएंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। दिव्यांशु जायसवाल, आप बताइए जरा। दिव्यांशु। यस सर। गलत बताने के भी कुछ होता है कि चलो गलती हो गई, बताओ ये हर चीज के आंसर बिना पढ़े कुछ पूछा जा रहा है, सर बता रहे हैं पैर, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल। हाँ दिव्यांशु, पढ़िए लास्ट क्वेश्चन। सर with 1 to at the 100 place 1 to the नहीं दिख रहा है क्या? बुक्स आपको जल्दी से ले लीजिए, बुक्स जल्दी से ले लीजिए। चलिए, once place ओके, and 0 to the tongue please टेंग नहीं टेंस है। क्या होगा इसका आंसर? 10th place। क्या होगा इसका आंसर? 1 at 100 place, 1 at 1's place और 0 at 10th place। सर 110 110 कैसे लिखा जाएगा जरा बताइए मुझे। 125 लिखा जाएगा। 110 लिखने के लिए क्या लिखूं, कैसे लिखूं जरा बताइए। मैं लिखूं यहाँ पे, कैसे लिखा जाएगा जल्दी? सर 110 110 ये 110 हो जाएगा ना। जरा इसमें से चेक करिए, जो ये सारी चीजें कह रहा है क्या इसमें उसी हिसाब से है? सबसे पहले क्या लिखा है? 1 at 100 place, 1 at 100 place ये बोला गया है। 1 जो है वो 100 प्लेस पे होना चाहिए, है या नहीं उसमें? 110 में 100 की प्लेस पे है? नो सर। 100 की प्लेस पे उसमें नहीं है। कौन सी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे कौन सा डिजिट है उस नंबर में? हंड्रेड की प्लेस पे कौन सा डिजिट है इस नंबर में, ये बताइए दिव्यांशु। कौन सा है? 1 वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है? सर 0। वही तो बेटा, अब यहाँ पे लिखा है कि आपको 3 डिजिट का ऐसा नंबर लिखना है जिसमें ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए। तो आपने बताया 110, तो जरा बताइए 1 at 100 प्लेस, क्या 1 उसमें 100 प्लेस पे है या नहीं? 100 की प्लेस पे है या नहीं? कौन सी प्लेस पे? 100 की प्लेस पे 1 है या नहीं? सर है। इसका मतलब ये सही, ये तो फॉलो हो रहा है। अब इसको देखिए, 1 at the 1's place, 1's प्लेस पे क्या होना चाहिए? 1। क्या है वहां पे 1's प्लेस पे? 1। नो सर। तब तो आपका ये आंसर गलत हो गया ना। 1's की प्लेस पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप मुझे इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? 100 की प्लेस पे 1 होना चाहिए, 1's की प्लेस पे 1 होना चाहिए, 0 जो है वो 10's की प्लेस पे होना चाहिए। क्या होगा आंसर? सर 101। 101 आपकी बार सही बोला आपने। 101। अब देखो 1 जो है वो 100 की प्लेस पे हो, देखो ये 100 की प्लेस पे है। 1 at 1's प्लेस, 1's प्लेस पे 1 है। 0 कहां पे होना चाहिए? 10's प्लेस पे। देखो 0 10's प्लेस पे है या नहीं है? इसका मतलब कैसे 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, समझ में आया? आई होप सारे बच्चों ने आंसर दिया। देवेश को यस सर।
चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट अंडरलाइंड। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर पता है? सर प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू उसके प्लेस के हिसाब से बदल जाती है। अगर 5 वंस की प्लेस पे है तो अगर 5 वंस की प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? बताइए सब लोग। 5 वंस की प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 5। अगर 5 टेंस की प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 50। एक बच्चा बोलेगा तो उसका सुन करके सभी लोग साथ में बोलोगे। सभी को मेरी आवाज साथ में सुनाई पड़ती है तो तुरंत सभी के सभी आंसर दीजिए। अगर 500 की प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 500। बिल्कुल सही। अगर 5000 की प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5। अगर 5000 की प्लेस पे है, 1000 मतलब अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, कोई बात नहीं। 1 10 100 100 के बाद जब 4 डिजिट का नंबर रहता है तो बेटा ये 1000 रहता है। अगर 5 यहाँ पे है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? 5 और जितना डिजिट हो 1 2 3 5000 इसका प्लेस वैल्यू होगा। 5000। लेकिन अब ये बताइए अगर 2 टेंस की प्लेस पे है, 2 टेंस की प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 20। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू उसके प्लेस के हिसाब से बदलता रहता है कि नहीं? यस सर। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता चाहे जिस प्लेस पे रहे। मान लो इसी 2 की बात मैं करूं, 2 के बजाय मैं 5 लिख दे रहा हूं। 5 का भी मैंने एग्जांपल लिया था। मान लीजिए मैं 5 का फेस वैल्यू पूछूं, ये कहूं कि ये वंस प्लेस पे है तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 5। अगर मैं ये बोलूं ये 500 की प्लेस पे है तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 5। अगर ये 5 टेंस की प्लेस पे है तो कितना इसका फेस वैल्यू होगा? 50। अगर ये 1000 की प्लेस पे है तो अगर ये 1000 की प्लेस पे 5 कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 10 पे हो, चाहे 100 पे हो, चाहे 1000 पे हो, चाहे वंस पे हो, हमेशा फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का वही रहेगा, है कि नहीं? यस सर। कल पढ़ाया भी गया था। तो जल्दी से मुझे जो अंडरलाइन डिजिट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मुझे राइट करना है किसका? ऑफ द डिजिट्स अंडरलाइन, यानी जो अंडरलाइन वाले डिजिट है उसका। तो ABCDEF 6 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए। रौनक सबसे पहले आप ही बताइए। पहला क्वेश्चन नंबर A, 405 में कौन सा डिजिट अंडरलाइन है? यस सर। कौन सा डिजिट अंडरलाइन है क्वेश्चन नंबर A में? अंडरलाइन डिजिट कौन सा है? सर बी वाला। अंडरलाइन मैं ये पूछ रहा हूं, या 405 में कोई डिजिट ऐसा है जो अंडरलाइन हो? अंडरलाइन मतलब समझते हो? जिसके नीचे लाइन हो। यस सर। कौन सा डिजिट है? सर बी में 9। बी में 9? तुम्हें 9 कहां दिख रहा है? अच्छा बी में 9, मुझे ए में बताइए। ए में सर 5। तो 5 का आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले बताओ प्लेस वैल्यू क्या लिखूं 5 का? अभी प्लेस वैल्यू मैंने बताया। आकाश चौधरी जल्दी से आप बताइए। सर 5 होगा प्लेस वैल्यू। क्या होगा आकाश? सर 5। दोनों बताइए, प्लेस वैल्यू 5 और फेस वैल्यू 5। चलिए इसके बाद आदर्श प्रताप सिंह क्वेश्चन नंबर बी, जल्दी से प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों बताइए। आदर्श प्रताप सिंह। सर
सर 9 सर अंडर 9 है सर। सर 9 का सर प्लेस वैल्यू सर 900 सर। सर फेस वैल्यू सर 9। क्वेश्चन नंबर बी में आदर्श ने जैसे आंसर दिया वैसे ही सबको देना है, ऐसे बोलना है। क्वेश्चन नंबर बी में 9 अंडरलाइन है और 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 900 है और फेस वैल्यू क्या है, 9 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट आदर्श गुप्ता, क्वेश्चन नंबर सी। यस सर। सर प्लेस वैल्यू सर होगा सर। सर प्लेस वैल्यू होगा सर 300। सर फेस वैल्यू होगा सर 3। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर सी में 3 अंडरलाइन है तो 3 का प्लेस वैल्यू 300, फेस वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर डी, दिव्यांशु जायसवाल। सर पहले का होगा सर 100। सर दूसरे का सर 1। अच्छा, जरा मुझे क्वेश्चन नंबर डी में बताइए कौन सा डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है, कौन सा डिजिट अंडरलाइन है। सर 0। 0, तो 0 का प्लेस वैल्यू, 0 का फेस वैल्यू क्या लिखे, ये लिखना है ना। सर 0 प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए, समय नहीं है। सर 0 होगा। दोनों 0 होगा। यस सर। हेमंत कुमार आप बताइए। हेमंत कुमार माइक ऑन करिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर डी। यस सर। क्वेश्चन नंबर डी में बताइए, इसमें ये बताइए इसमें क्या होगा, क्या लिखे आगे दोनों आंसर में। सर एक में 0 सर प्लेस वैल्यू में 0 फेस वैल्यू में 0। बिल्कुल सही, 0 का प्लेस वैल्यू चाहे जिस डिजिट पे रहे, प्लेस वैल्यू भी हमेशा 0 होता है, फेस वैल्यू भी 0 होता है। 0 का प्लेस वैल्यू चाहे जिस लोकेशन, चाहे जिस प्लेस पे रहे, चाहे जिस प्लेस पे रहे हमेशा 0 ही होगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई। सर हाँ बेटा बताइए आदर्श। सर हाँ पूछिए। होमवर्क यही है। नहीं बेटा ये तो पूरा सॉल्व हो गया। होमवर्क सर होमवर्क किए नहीं है, होमवर्क किए नहीं है। जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर ई का आप जल्दी से आप बता दीजिए, आदर्श प्रताप सिंह। सर क्वेश्चन नंबर ई में सर 6 अंडरलाइन है। सर 6 का प्लेस वैल्यू सर 60। सर फेस वैल्यू सर 6। 6 आपका टेंस की प्लेस पे है, 6 आपकी टेंस प्लेस पे है तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लेस वैल्यू आएगा और फेस वैल्यू हमेशा वही होता है। इसी तरह 900 की प्लेस पे है इसलिए 900 प्लेस वैल्यू होगा और फेस वैल्यू 9 होगा। ओके सर नंबर 5 आप सभी को क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, यानी प्रत्येक डिजिट का, ईच मीन्स होता है सभी डिजिट, प्रत्येक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो कैसे लिखना है, 3 का प्लेस वैल्यू 3, 9 का प्लेस वैल्यू 9 इंटू 10 इक्वल टू बराबर 90, इसको इंटू 1 कर देना, फिर ऐसे करना। 2 का प्लेस वैल्यू 2 इंटू 100 की प्लेस पे 100 से मल्टीप्लाई 200। इसी तरह 6 का 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। 8 का इसी तरीके से सारा कर ले जाएंगे ना। सर क्वेश्चन नंबर सी डी ई पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए आएंगे। जो होमवर्क है बेटा 20 तक आप लोग टेबल लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में अलग से पढ़ाने वाला हूं आप सभी को। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 20 तक सभी लोग टेबल लर्न कर लीजिएगा बेटा। हाँ बेटा पूछिए जल्दी से, पूछिए। हाँ सर प्लीज वैल्यू जिसमें सर राइट करना है सर ABCDE का सर वो आज का होमवर्क है। हाँ वो आज का होमवर्क है, किताब में ही लिख लेना, नीचे जगह है। चलो आपका सेशन बंद होने वाला है। गुड बाय एवरीवन।